प्यारे बच्चों, कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल की कक्षा में हमने विमल इंदु की विशाल किरणें नामक कविता पढ़ी थी और पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ भी लिखा था। आज की कक्षा में हम लोग नंबर 1 बोध प्रश्नों के उत्तर देंगे। नंबर 2 कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, जैसे कि आप अपनी किताब के जो आपको फोटो भेजी गई है उसमें आप देख पा रहे हैं, उन पंक्तियों के भाव समझेंगे। नंबर 3 सोच विचार कर 10 प्रकृति द्वारा निर्मित और 20 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखेंगे। तो ये तो आपको खुद से करना होगा। 10 प्रकृति निर्मित वस्तुओं के नाम, 20 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम। और चौथा हम करेंगे दिए गए शब्दों के तुकांत और समानार्थी शब्द। तो शुरुआत करते हैं बोध प्रश्नों से। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न जो है, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। पहले का ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। तो ये जो क्रम में लिखना है, आप प्रश्न को किताब से लिख सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ उसका उत्तर लिखूंगा, ठीक है। प्रश्न आपको किताब में मिल जाएंगे, आपको यहां पर सिर्फ उत्तर मिलेगा। तो आप लिखेंगे कैसे उसको? पहले प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 1 का और प्रश्न 1 के का में एक किनारे आपको दिया हुआ है इस कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ ये दिया हुआ है कि वो जो ईश्वर की महिमा है वो प्रकृति के किन किन रूपों में आपको दिखाई दे रही है। तो ये आपको सही क्रम में लिखना है। तो इसका उत्तर मैं लिख के दे रहा हूं आपको। इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं, ईश्वर का प्रकाश हमें किस रूप में दिखाई पड़ता है प्रकृति में? विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में, ऐसा कवि कह रहा है। और इस कवि क्या कह रहा है कि उसकी दया का प्रसार जो है वो सागर के रूप में दिखाई पड़ता है। उसकी प्रशंसा के राग सागर की लहरों यानी तरंग मालाओं के गान के रूप में सुनाई पड़ती हैं। ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में दिखाई पड़ता है ना। तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका यानी कि चांदनी को देख सकता है, और स्मित मतलब मंदहास या मुस्कान। ईश्वर के हंसने की धुन जो है वो हमको किस तरह से दिखाई पड़ती है प्रकृति में? किस तरह से दिखाई पड़ती है? नदियों के निनाद के रूप में। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही। तो नदियां कैसे क्या कर रही है? निनाद कर रही है हंसने की धुन। तो ये आपके पहले का क्वेश्चन हो गया। उत्तर 1 का आप लोग ऐसे ही उत्तर 1 का करेंगे। जो सही लाइनें होंगी, एक तरफ आप ईश्वर की महिमा को उसके प्रकृति में जिस रूप में दिखाई पड़ रहा है उसके सही लाइन से आप मिलाएंगे। अब उत्तर खा पे आते हैं। उत्तर पहले का खा। प्रश्न है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? तो चलिए मैं प्रश्न भी लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी रहे वीडियो देखने में। तो हमारा प्रश्न था, प्रश्न 1 का खा था, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? तो कवि ने परमात्मा को दयानिधि कहा है क्योंकि सच्चे मन से की गई इच्छा को परमात्मा पूर्ण करते हैं। वे दया के भंडार हैं या वे दया के सागर हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न 1 का गा। तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? तो तरंग मालाएं परमात्मा की प्रशंसा के राग गा रही हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 1 का घा। प्रश्न है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? तो ये आप लोग जैसे पहले ही आपको समझाया जा चुका है पिछली कक्षा में। प्रभु की दया की तुलना सागर से की गई है क्योंकि जिस प्रकार सागर का फैलाव
अनंत है, उसी प्रकार परमात्मा की दया अंतहीन या अनंत है। अंतहीन मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। जिस तरह सागर होता है ना, अनंत होता है, एक किनारे से देखो तुम्हें पता ही नहीं चलता इसका दूसरा छोर कहाँ पे है। ऐसे ही ईश्वर की जो दया है वो भी अंतहीन है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न, दूसरे पे 2 नंबर पर, पंक्तियों का भाव। तो दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं किताब में, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब कौन सी पंक्तियां हैं? एक है का और खा। तो ये हम लिखाएंगे नहीं, ये आपको खुद से लिखना होगा, हम सिर्फ आपको बता दे रहे हैं। का है, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। तो निनाद मतलब क्या होता है? गुंजार या ध्वनि, बहुत तेज आवाज करना। तो तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, यानी कि तुम्हारे मतलब यहाँ पर कौन है? भगवान परमात्मा की बात कर रहा है कवि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके हंसने की जो धुन है वो हमारे वातावरण में नदियां जो निनाद करते हुए, यानी कि बहुत तेज से गुंजार करते हुए, यानी ध्वनि, तेज ध्वनि करती हुई जाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। खा है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तो कवि कहते हैं, या इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है आपकी पाठ्य पुस्तक का? कलरव। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें नामक कविता में कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी प्रशंसा का राग तरंग मालाएं, यानी कि लहरों के समूह, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, वो लहरें जो उठ रही हैं वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि वो आपकी प्रशंसा करती हैं या कर रही हैं। ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में सोच विचार कर आपको बताना है। क्या बताना है? का और खा करके दो इसमें दिए हैं। का में है प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीजों के नाम। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं बेटा? पृथ्वी हो सकती है ना? हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। और क्या हो सकती है? चंद्रमा हो सकता है। और क्या हो सकते हैं? पेड़ पौधे हो सकते हैं, नदियां हो सकती हैं। ये सब कौन बनाता है? प्रकृति बनाती है ना? तो ऐसे इसमें आप आगे और 10 चीजें लिख लोगे। इसी तरह मानव निर्मित में क्या क्या हो सकता है? मानव निर्मित में आपका बहुत सी चीजें हैं। मकान, हवाई जहाज, कार, मोटरसाइकिल, ये सारी चीजें कौन बनाता है? सड़क, बस, ट्रक, ये सब कौन बनाता है? ये सब मानव बनाता है ना? तो ये सब मानव निर्मित चीजें हो जाएंगी। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे और बस हो गया आपका, कार हो गया, और भी कई चीजें, ट्रेन हो गया, रेल की पटरी हो गई, रेलवे स्टेशन हो गया, बड़ी बड़ी इमारतें हो गई। ये सब कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो मानव निर्मित आपको 20 चीजें लिखनी है। तो भाषा के रंग में हम देखेंगे, सबसे पहले नीचे लिखे शब्दों के तुकांत लिखिए। तुकांत क्या होता है? तुकबंदी, यानी कि सागर का जैसे गागर हो गया, इंदु का बिंदु हो गया, धुन का सुन हो जाएगा, चुन हो जाएगा, गुण हो सकता है। माया का गाया या लाया, कुछ भी हो सकता है। लीला का
गीला हो सकता है, पीला हो सकता है, नीला हो सकता है, मिला का, जिला, सिला, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो आपको अपने हिसाब से तुकांत इसके लिखने हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप लिखेंगे। चौथे का खा, आखिरी क्वेश्चन जो आपका है वो है समानार्थी शब्द लिखना। तो शब्द है आपके, पहला शब्द है समानार्थी शब्द जिसका लिखना है प्रकाश। तो इस तरह से आप बना लेंगे प्रकाश। प्रकाश का समानार्थी शब्द कई होते हैं, जैसे छवि होता है, प्रभा, ज्योति, चमक। ये सब हम प्रकाश के समानार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी शब्द क्या होते हैं, यानी जो ये शब्द हैं इसके जो आप शब्द अर्थ लिखते हो ना, तो ये भी इनकी जगह पर समान अर्थी, यानी इनके समान अर्थ होते हैं, एक ही जगह पर आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हो। सागर है, सागर का समानार्थी समुद्र, जलधि या उदधि लिख सकते हैं। मनोरथ, मनोरथ मतलब होता है मनोकामना, मन की इच्छा या इच्छा लिख सकते हैं, इरादा लिख सकते हैं, आकांक्षा भी लिख सकते हैं। जगत, जगत, जगत मीन्स संसार, लोक, या फिर अगर आप चाहें तो विश्व भी लिख सकते हैं। तरंग, तरंग का मतलब लहर, समुद्र में जो तरंग नहीं उठती है, तरंग मालाएं, तो लहर या मौज भी इसका अर्थ होता है। तो आपका ये पाठ खत्म हो गया है। एक काम आपको और करना है इसमें, इसमें नीचे एक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा रचित एक कविता नीचे दी हुई है, पथ मेरा आलोकित कर दो। ये शायद आप में से किसी ने शायद सुनी भी हो कभी, पथ मेरा आलोकित कर दो। इस कविता को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हो सके तो याद भी कर लीजिए। याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग करेंगे क्या कि जितना ये काम जो आपको बताया गया आज की कक्षा में, बोध प्रश्नों के उत्तर और पंक्तियों का भाव, प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीजों के नाम, मानव द्वारा निर्मित 20 चीजों के नाम और तुकांत शब्द और समानार्थी शब्द, इतना आप करके अपने होमवर्क कॉपी में व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेजेंगे, ठीक है। कहाँ पे भेजेंगे, जो आपके कक्षा 5 का ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग इसकी फोटो खींच के डाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो आपकी क्लास यहीं पर ओवर होती है। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों।